दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह से ही हमारे कामों के साथ में हमने ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी है। तो इधर हम अपनी आ गए हैं कच्ची रसोई में खाना बनाने के लिए। तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। चाय यहीं पर चूल्हे पर ही बनी है क्योंकि अभी भी हमारी गैस भरकर नहीं आई है। तो चाय नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया है। उसके बाद में हम बनाने लगे हैं सब्जी। तो आज सब्जी में बना रहे हैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। तो दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। तो इधर पहले हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है थोड़ा सा तेल डालकर, और उसके बाद में अब भून लेते हैं हल्दी मिर्चा को। उसके बाद में ही आलू और शिमला मिर्च को साथ में ही डालेंगे। तो इसी तरीके से ज़्यादातर हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं, और वैसे सिंपल तरीके से भी बना लेते हैं। शिमला मिर्च को नहीं भी फ्राई करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन आज हमने कहा कि चलो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही दोनों को छौंकते हैं। तो इधर हल्दी मिर्चा को भी हमने अच्छे से भून लिया है, और हल्दी मिर्चा में ही लहसुन प्याज सभी चीज़ें हमने डाल ली थी थोड़ी थोड़ी, और बस डाल दिए हैं शिमला मिर्च, और उसके बाद में डाल देते हैं आलू। तो अच्छे से चला देते हैं, और उसके बाद में डालते हैं पानी और नमक। तो थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे, थोड़े से चावल बनाएंगे और थोड़ी सी रोटियां सेकेंगे, तो दोनों के साथ में हो जाए इतना ही रसा रखेंगे। और रसा वाली ही सब्ज़ी ज़्यादातर सभी लोग पसंद करते हैं। वैसे सूखी सब्ज़ी भी पसंद करते हैं, लेकिन इन दिनों में थोड़ी सी रसा वाली ही सब्ज़ी पसंद करते हैं, वो भी गर्मियों के दिनों में। तो बहुत ज़्यादा इन दिनों में गर्मी हो रही है, और हमारी तो हालत आप सभी देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा हमको गर्मी लग रही है। जो भी हम मांग में सिंदूर भरते हैं तो गर्मी की वजह से वो सारा सिंदूर बह जाता है, और देखने में यही लगता है कि हमारी खपड़ी ही फट गई है, तो खून निकला है। तो यही आप सभी को देखने में लग रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और बालों में तो बहुत ज़्यादा पसीना निकल आता है। तो इसी वजह से हमारा सिंदूर भी बह जाता है, और सिंदूर हम लगाते हैं सूखा वाला, तो इसी वजह से वो बह जाता है। वैसे गीला वाला लगाएं तो वो ना बहे, लेकिन गीला वाला हमारे यहाँ सभी लोग नहीं लगाते हैं, तो मना कर देते हैं। तो कभी कभी लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी लोग सूखा वाला सिंदूर ही लगाते हैं। तो इसी वजह से गर्मियों के दिनों में ये बह जाता है, और सीधा बहकर नाक पर ही आता है। तो देखने में यही लगता है कि जैसे चोट लग गई हो, तो खून निकला हो। लेकिन अभी हमने 2-3 बार जब अच्छे से मुंह को धुलेंगे तब धुल जाएगा, और अभी एक ही बार हमने सुबह से मुंह धुला है, तो इसी वजह से वो नहीं छूट पाया है। लेकिन 2-3 बार अच्छे से धुलेंगे तब छूट जाएगा। और इधर उसके बाद में हम सेकने लगे हैं रोटियां। तो सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है, और चावल भी थोड़े से हमने बना लिए हैं कढ़ाई में ही। तो आज भी हमने थोड़े से कढ़ाई में ही चावल बना लिए हैं, क्योंकि हमने कहा कि कुकर नहीं चढ़ाएंगे। वैसे भी बर्तन ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमने कहा चलो कढ़ाई में ही थोड़े से बना लेते हैं। और इधर हमारी ननद जी भी बैठी हैं, और हम देवरानी और जिठानी दोनों लोग रोटियां सेक रहे हैं। तो कई दीदियां हमारी बोलने लगती हैं कि आपकी देवरानी काम नहीं कराती हैं। तो हमने कहा चलो साथ में काम कराओ, चल के चूल्हे पर ही रोटी सेकेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर गैस पर ही बनाती हैं, तो हम इनसे बोलते नहीं हैं ज़्यादातर। लेकिन आज हमने कहा कि चलो सेकते हैं रोटी साथ में ही दोनों लोग। तो दोनों लोग आज रोटियां हम लोगों ने बना ली हैं। और अब की बार इतनी जल्दी से हमारी गैस भी नहीं भर पा रही है, तो अभी थोड़े बहुत दिन हमको पूरा खाना चूल्हे पर ही बनाना होगा। वैसे चाय नाश्ता गैस पर हो जाता है, तो जल्दी से ही खाना बन जाता है। और एक दीदी जी हमारी बोल भी रही थी कि अब की बार आपकी गैस बहुत जल्दी से ही ख़त्म हो गई है। तो सही कहा दीदी, अब की बार हमारी गैस बहुत जल्दी से ही ख़त्म हो गई है। वैसे 4-5 मंथ तो आराम से ही चल जाती है, इससे ज़्यादा दिन भी चल जाती है, कम नहीं होते हैं। तो अब की बार बहुत जल्दी से ही गैस ख़त्म हो गई है। तो अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना गैस पर बन गया, तो इसी वजह से जल्दी से ही गैस ख़त्म हो गई है। और इधर उसके बाद में हम लगाने लगे हैं रसोई में झाड़ू। तो जो भी राख बरोसी में भरी हुई थी, वो सारी राख हमने बोरी में कर दी है, और बोरी भी हमारी भर गई है, पूरी भर गई है बोरी। तो बोरी को भी लेकर जाना होगा आज बगिया को, क्योंकि उसको राख को है ना कि बगिया में डाल देंगे, और दूसरी बोरी में फिर से हम राख करने लगेंगे। तो यहाँ पर पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही हम बगिया को चलेंगे। तो पूरी रसोई की हमने अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी है, क्योंकि लकड़ी कंडे जो रखने में है ना कि बहुत जल्दी से ही कूड़ा फैल जाता है। तो रोज़ की रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। अगर एक दिन ना करो सफाई तो बहुत जल्दी से ही रसोई गंदी सी लगने लगती है। तो रोज़ की रोज़ ही सफाई कर देते हैं। और इधर हमने राख को भर कर रख दिया है बोरी में। तो पूरी बोरी हमारी राख से भर गई है, तो इसको हम बगिया को लेकर चलेंगे। बुआ आरोही है, आरोही खो गई हैं, मिल नहीं रही हैं, इतनी तेज धूप। देखते हैं बगिया में, पता नहीं कहाँ चली गई आरोही। और सभी बच्चे घर पर ही हैं, आरोही नहीं है, और बहुत तेज धूप भी है।
तो अब बगिया को जा रहे हैं देखने के लिए कि बगिया में तो नहीं। तो आरोही बगिया पे मिल गई हैं, बगिया में है आरोही और अम्मा के साथ में बगिया में है। अब चलते हैं घर को, सिलाई करते हैं। और धूप बहुत तेज है, बगिया तक गए, बहुत तेज धूप है और बगिया में ही रुक गई आरोही, घर पर आई भी नहीं, बगिया में। तो आज दोपहरी में आरोही खो गई थी, तो हर जगह हमने ढूंढ लिया था लेकिन कहीं पर भी आरोही नहीं मिली थी। तो बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी अंदर से और बहुत तेज़ धूप भी थी। तो हमने कहा पता नहीं कहाँ आरोही चली गई है। तो उसके बाद में फिर हमने दीदी की बगिया में भी ढूंढ लिया और फिर लास्ट में हम अपनी बगिया को गए तो वहीं पर आरोही मिल गई और एकदम से छिपकर आरोही बैठी हुई थी बुआ के पास में। तो इसी वजह से आरोही हमको दिखाई ही नहीं पड़ी। तो एकदम से हम घबरा गए कि आरोही कहाँ चली गई, इतनी तेज़ धूप और दोपहरी में बहुत तेज़ धूप होती है। और हमारी तो हालत ख़राब हो गई जब धूप में निकले, इतनी तेज़ धूप। और कई जगह पर हमने ढूंढा आरोही को, तब जाके ये आरोही मिली हमको। और इधर उसके बाद में फिर हम करने लगे हैं सिलाई। तो 2 ब्लाउज हमको सिलाई पर मिल गए हैं। तो हमने कहा चलो इनको सिल देते हैं, थोड़े बहुत पैसे ही मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर इनको भी सिल देते हैं। तो एक ब्लाउज तो ये बन ही गया है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। बस गले में पाइपिंग कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में काज बटन कर देंगे, बस तैयार हो जाएगा ब्लाउज। और अभी एक हमको पूरा बनाना है तो वो भी बनाएंगे। तो काफ़ी टाइम से हम बना रहे थे इसको, तब जाके हमने बना पाया है। और थोड़ा बहुत दोपहरी में टाइम निकाल लेते हैं तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। तो ये वाला ब्लाउज हमने बना लिया है। तो अब बना लेते हैं दूसरा वाला ब्लाउज। और जो काज बटन का काम है वो हम करेंगे शाम को, क्योंकि दिन में नहीं फुर्सत मिल पाती है। तो हम शाम को ही कर लेंगे। ब्लाउज की कटिंग भी हमने शाम को ही की थी, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है जो कि ये काम कर लो। तो सिलाई तो कर लेते हैं और थोड़ी बहुत हम शाम को भी सिलाई करते हैं, क्योंकि दिन में जो काम हमारा छूट जाता है तो वो हम शाम को पूरा कर लेते हैं। और इधर हम बनाने लगे हैं दूसरा वाला ब्लाउज। तो ये भी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, जितना बन पाएगा उतना बना लेंगे और बाकी का हम शाम को बना लेंगे या कल बनाएंगे। तो जैसा हमको टाइम मिलता है वैसा काम कर लेते हैं। और इन दिनों में दोपहरी में गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और हर जगह गर्मी हो रही है और लाइट भी बिल्कुल नहीं आती है। लाइट बहुत जल्दी से ही कट हो जाती है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल सभी लोगों की नहीं कट पाई है। तो इसी वजह से लाइट नहीं आती है। और एक बार हमारे यहाँ लाइट से आग भी लग चुकी है, तो पूरे के पूरे खेत भी जल गए थे। तो इसी वजह से हमारे यहाँ तो लाइट बिल्कुल भी आती ही नहीं है। दिन में तो बिल्कुल नहीं आती है, जब रात को हवा बंद होती है तभी लाइट आती है, वैसे दिन में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। और वैसे हमारे पास थोड़ी बहुत सुविधाएं तो हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है, पंखा भी है और कूलर भी है हमारे पास, जो कि पिछले साल ही लिया है। तो सुविधाएं तो हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लाइट नहीं आती है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमारे घर में। और एकदम से छोटा सा घर है तो हवा भी बिल्कुल नहीं लगती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि यहाँ पे एक अच्छी बहू हो, अच्छी माँ हो, अच्छी पत्नी हो और एक अच्छी गृहिणी हो। तो बहुत ही प्यारा कमेंट दीदी जी किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी जी हमारी और हैं जो कि काफ़ी बड़ा कमेंट करती हैं। जो चीज़ें हम ब्लॉग में दिखाते हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारा ब्लॉग भी देखती हैं और सारी चीज़ें वही लिखती हैं। तो काफ़ी बड़ा कमेंट करती हैं और बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और एक दीदी जी ने और कमेंट किया है कि जितना अच्छा आपका ब्लॉग है उतनी ही अच्छी आप भी हो। नहीं तो जो कोई आगे बढ़ने लगता है तो बहुत पुराने दोस्तों को भूल जाता है। और आप बहुत ही अच्छे से सबका ख्याल रखती हैं, साथ में यूट्यूब फैमिली का भी ख्याल रखती हैं और साथ में अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती हैं। तो दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी जी आप सभी दोस्तों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में हम लोग आए हुए हैं बगिया को बठिया में गोबर लगाने के लिए। तो 2-3 दिनों का एक साथ में ही गोबर को इकट्ठा कर लिया है। तो सभी लोग मिलकर जल्दी से ही लगा देंगे। और ये गोबर में जो कीड़े लग जाते हैं वही ये कीड़े हैं। तो काले काले से ये कीड़े हैं जिनको हमारे यहाँ गुबड़ेला बोला जाता है। तो एकदम से ये कंडे खराब कर डालते हैं। तो इन दिनों में ही ये ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं।
तो इसी वजह से अब कंडे भी बनाना बंद कर दिया है। तो किसी किसी दिन जब बुआ कंडे बना देती हैं तो पूरे कंडे ही ये कीड़े खराब कर देते हैं, तो इसी वजह से अब बुआ कंडे भी नहीं बनाती हैं। और अब थोड़ा सा ही बठिया भी हमारा बाकी रह गया है बनने के लिए, तो बठिया भी अब बन चुका है, तो इसी वजह से अब कंडे भी नहीं बनाती हैं। जो भी कंडे सूख जाएंगे वही कंडे इसमें लगा देंगे। और बठिया अब हमारा थूप भी गया है, बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया। साथ में हम लोगों ने गोबर भी लगा दिया है। तो थोड़ा सा ही बठिया अब थोपना बाकी है और बाकी में गोबर भी लग चुका है। तो अभी बुआ कंडे ही लगा रही थी, क्योंकि उस तरफ अभी कंडे कम पड़ रहे थे, तो बुआ उस तरफ कंडे लगा रही हैं और इस तरफ से हम थोप रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ही गोबर बाकी रह गया है, इसमें लगा देते हैं पूरे में, और जो भी थोड़ा बहुत रह जाएगा वो दोबारा से लगा दिया जाएगा। और गांव में रहकर ये काम भी ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर कंडा लकड़ी का इंतज़ाम नहीं करेंगे फिर चूल्हे में जलाएंगे क्या। तो इसी वजह से ये बठिया को कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है, ऊपर से गोबर लगा दिया जाता है। और बरसात के लिए अभी बठिया को फूस से छाया भी जाएगा, जिससे है ना कि बारिश का पानी बठिया के अंदर ना जाए। तो पहले जो हम ये गोबर लगा रहे हैं ये अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद में ही फूस से छाया जाएगा। तो पूरे साल ऐसे ही हमारा बठिया यहीं पर रखा रहेगा और कंडे भी सुरक्षित रहेंगे। तो पहले गोबर लगा देते हैं, तो थोड़ा सा अभी लगाना बाकी रह गया है, तो इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद में ही हम घर पर चलेंगे। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो पल्लू है ना कि सर पर रुक ही नहीं रहा था। तो सारा गोबर हम लोगों ने बठिया में लगा दिया था और उसके बाद में तोड़ने लगे हैं गेंदा के फूल, जो कि सूखे वाले। तो थोड़े बहुत सूखे वाले फूल तोड़कर रख लेते हैं, जो कि बीज बन गए हैं। और बहुत सारा बीज यहीं पर हिल भी गया है, तो वो तो अपने आप ही जम आएंगे, लेकिन थोड़े बहुत तोड़कर भी रख लेंगे दोबारा के लिए। तो बस थोड़े से ही तोड़ेंगे और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो इतने टाइम बगिया में अच्छा भी लगता है जब धूप चली जाती है। तो हम लोग थोड़ी बहुत देर के लिए बगिया में रुक भी गए थे, क्योंकि इतने टाइम यहाँ पर बगिया में अच्छा लगता है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए टहल लेते हैं, उसके बाद में ही घर पर जाते हैं। तो इतने टाइम ज़रूर ही आते हैं, रोज़ ही आते हैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए टहल लेते हैं और थोड़ा बहुत जो भी काम होता है बगिया में वो भी कर लेते हैं। उसके बाद में ही घर पर चलते हैं। तो खाना बनाने का भी टाइम हो गया था, तो शाम का खाना भी जल्दी से ही चढ़ा देते हैं, तो जल्दी से ही बन जाता है। और इधर हो गई है शाम और एकदम से साफ बादल है, चांद भी निकल आया है, तो काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है शाम का। और इधर हम बनाने लगे हैं शाम का खाना। तो दाल हमारी बन चुकी है, अब बन रहे हैं चावल। तो चावल बन जाए उसके बाद में सेंक लेते हैं थोड़ी सी रोटियां। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। और ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।